करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, और इसके बीच में, इनके बीच में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि पाथ फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। अब इसके बीच में फ़र्क क्या है, देखो, ए बॉडी इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, तो ये जो पाथ अगर फॉलो करेगी तो हम बोलेंगे कि इसने डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इस पाथ में कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अगर इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी तक कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है वन डायरेक्शन में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब बात करेंगे स्पीड क्या होती है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ये क्या होती है, पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे कि क्या स्पीड है। मैथमेटिकली हम शो करेंगे कि स्पीड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे वेलोसिटी, और इसके बाद में बात करेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, और यहाँ पे बात आती है डिस्टेंस की। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज होगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चेंज होगा। ठीक है, डिस्टेंस अगर चेंज होता है तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पे अगर डिस्टेंस आता है तो देखो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस लेंगे तो हमको ज़रूरी है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन देना पड़ेगा, अदरवाइज ये गलत है। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली वेलोसिटी को शो हम ऐसे करेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे जो एरो शो कर रहा है कि वेक्टर, जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक है, और ऐसा यूनिट वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड होता है, सेम होता है स्पीड का। जस्ट स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क ये है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है। ठीक है, और आगे चलते हैं हम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी का टाइप आता है, एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और एक होती है एवरेज वेलोसिटी, और एक होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर इक्वल, देन बॉडी इज सेड टू बी ट्रेवलिंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, ये एक इंस्टेंट है। ठीक है, पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक इंस्टेंट है। ठीक है, ये दूसरा इंस्टेंट है, तीसरा है, चौथा है। ठीक है, तो इस इंस्टेंट तक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 10 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। ये आई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज पर यूनिट नंबर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, 5 आई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी सेम आई। अगर सेम आई तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है,
अगर एग्जाम्पल लेते हैं एक वेलोसिटी का, तो सपोज ए कार कवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर इन 10 सेकेंड, ठीक है। वाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस कार, तो इस कार की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। हमको कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी करनी है, ठीक है। तो हमको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमको मिला है 50 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना है 10 सेकेंड। 50 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी को हम मेयर करते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत से टेस्टों में आता है, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम। अच्छा, वेलोसिटी तो कवर कर लिया। अब आया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये जो टॉपिक होती है ना, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये टॉपिक रिलेटेड होता है। सबसे पहले हम डिस्टेंस पढ़ते हैं तो रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा तो उससे रिलेटेड स्पीड होती है और वेलोसिटी होती है। अगर वेलोसिटी पढ़ ली तो उससे रिलेटेड एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी हम एरो से शो करेंगे और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हम एरो से शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा क्या है, ठीक है, मैं बताता हूँ डेल्टा क्या है। डेल्टा मीन्स चेंज, ठीक है। अगर डेल्टा वी यहाँ पे मैंने लिखा है तो डेल्टा वी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। चेंजिंग कितनी है इसमें, ये है डेल्टा वी, ठीक है। इट प्रोड्यूस वेन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है या तो डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज हो या तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज हो पर यूनिट टाइम ही, तो हम बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है, यहाँ पे लिखा है व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, ठीक है, देन नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन वुड प्रोड्यूस। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विथ टाइम तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो अपोजिट होगा, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। एंड देन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी वुड अपोजिट, ठीक है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक्सेलेरेशन नेगेटिव प्रोड्यूस होगी, नेगेटिव एक्सेलेरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। और if velocity of body changes by equal amount in equal interval of time, अगर वेलोसिटी चेंज होती है, इक्वल चेंज होती है इक्वल इंटरवल में, तो हम बोलेंगे कि उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है यूनिफॉर्म हो रही है। जैसे हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, देन बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होगी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी में कितनी चेंज आ रही है पर यूनिट टाइम में, तो इसको बोलेंगे हम एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, और एक्सेलरेशन का एक हम प्रॉब्लम कर लेते हैं। सपोज ए कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। वेलोसिटी इतनी है और ये कार ट्रेवल करती है 10 सेकंड, तो बताओ उसमें एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है।
वेलोसिटी है 40 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, हाँ एक बात आती है यहाँ पे वी एफ वी आई की कहानी आती है, ठीक है। तो इससे कार की, अगर कार ये रेस्ट में स्टार्ट हो रही है तो इसकी वी आई 0 होगी, ठीक है। और वी एफ हमको दी गई है 40, ठीक है। तो 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाय 10 होगा कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि इस कार में 4 मीटर पर सेकंड की एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो आज हमने टॉपिक कवर कर लिया है। जो रिलेटेड टॉपिक था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बताएंगे मोशन का टाइप और मोशन क्या होती है, ठीक है। रेस्ट क्या होती है, मोशन का टाइप क्या कितने होती है और कौन कौन सी मोशन होती है, और उसका एग्जाम्पल के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।